जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। साधकों, पिछली वीडियो में हमने तीसरा कांड अथर्ववेद का शुरू किया था, जिसके पहले, दूसरे और तीसरे सूक्त को हमने जान लिया था। आज हम तीसरे कांड के चौथे, पांचवें और छठवें सूक्तों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चौथे सूक्त से, जिसके देवता इंद्र हैं। श्लोक है: आत्वा गणराष्ट्रं सह वर्चसो दिहि प्राङ्गविशां पतिरेकराट् त्वं विराज सर्वास्त्वा राजन् प्रदिशो वयन्तुपसद्यो नमस्यो भवेः। अर्थात, हे राजन, आपका राज्य आपको पुनः प्राप्त हो गया। इस कारण आप तेज के साथ पुनः प्रसिद्ध हों तथा प्रजापालक और शत्रु विनाशक बने। सभी दिशाओं के देव और उनमें निवास करने वाले प्रजाजन आपको अपना स्वामी स्वीकार करें। आपके राज्य के सभी निवासी आपकी सेवा करें और आपका अभिवादन करें। अगला श्लोक है: त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिश पञ्चदेवीः वर्ष्मणः राष्ट्रस्य ककुदि श्रेयस्व ततो न उग्रो विभजावसूनि। अर्थात, हे राजन, प्रजाएं राज्य शासन के लिए आपका वरण करें। पूर्व आदि 4 और मध्यवर्ती 5वीं दिशा आपके लिए तेजस्विनी बनकर आपका वरण करें। आप अपने देश के उच्च सिंहासन पर विराजमान हों। उसके पश्चात आप शत्रुओं से अपराजित रहते हुए हम सेवकों को यथा योग्य धन प्रदान करें। अगला श्लोक है: अच्छत्वायन्तु हविनः सजाता अग्निर्दूतो अजिरः संचरातै जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं प्रतिपश्यासा उग्रः। अर्थात, हे राजन, आपके सजाते अन्य राजा आपके बुलाने पर आएं। आपका दूत अग्नि के समान निर्बाध होकर सर्वत्र विचरण करें। आपकी पत्नियां तथा पुत्र आपकी पुनः राज्य प्राप्ति से प्रसन्न हों। आप पर्याप्त शक्तिशाली बनकर अनेक प्रकार से उपायन अर्थात भेंट में आई हुई वस्तुएं अपने सामने आई देखें। अगला श्लोक है: अश्विना त्वाग्रे मित्रा वरुणो भा विश्वे देवा मरुतस्त्वा वयन्तु अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि। अर्थात, हे राजन, अश्विनी कुमार दोनों मित्र वरुण, विश्वेदेव एवं मरुत आपको राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाएं। आप अपना मन धन दान करने में लगाएं। इसके पश्चात आप शत्रुओं से अपराजित रहते हुए हम सेवकों को यथा योग्य धन प्रदान करें। अगला श्लोक है: आप्रद्रव परमस्याः परावतः शिवेते द्यावा पृथिवी उभे स्ताम तदयं राजा वरुणास्तथाः स त्वायं हवत स उपेदमेहि। अर्थात, हे दूर देश में स्थित राजन, दूर देश से अपने राज्य में शीघ्र आइए। अपने राज्य में प्रवेश के समय धरती और आकाश दोनों आपके लिए मंगलकारी बने। वरुण देव आपको बुला रहे हैं। आप अपने राष्ट्र में आओ। अगला श्लोक है: इंद्रेन्द्र मनुषाः परिः संयज्ञास्था वरुणैः संविधान स त्वायमह्वत स्वे सदस्थे स देवान् यक्षत स उकल्पयाद विशः। अर्थात, हे परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, हम मनुष्यों के समीप आओ। हे राजन, वरुण के साथ एकमत होकर
इंद्र आपको बुला रहे हैं, इसलिए आप अपने राज्य में प्रवेश करें एवं वहां रहकर इंद्र आदि देवों के निमित्त यज्ञ करें तथा प्रजाओं को अपने अपने काम में लगाएं। अगला श्लोक है, पथ्या रेवतिर्बहुधा विरूपाः सर्वा संगत्य वरीयस्ते अक्रन्तास्त्वा सर्वाः संविदाना वयन्तु दशमी मुग्रह समुना वशेः। अर्थात धनवती एवं मार्ग में हितकारिणी देवियां आपका कल्याण करें। हे राजन, अनेक रूपों वाली जल देवियां एकत्र होकर आपके लिए श्रेयस्कर बने एवं एकमत होकर आपको आपके राष्ट्र में बुलाएं। वहां आप सशक्त और प्रसन्न रहकर 100 वर्ष का जीवन भोगें। इस प्रकार चौथे सूक्त में कुल 7 श्लोक हैं। 5वां सूक्त देखते हैं, जिनके देवता सोम हैं। श्लोक है, आय गमन पर्ण मणिर बलि बलिन प्रमृडन्तः सपत्नान् ओजो देवा नाम पय ओषधी नाम वर्चसा मा जिन्वत्व प्रयावन। अर्थात अपनी शक्ति की अधिकता से शत्रुओं को नष्ट करने वाली तथा सभी औषधियों की सार रूप तथा श्रेष्ठ फल देने वाली यह पर्णमणि मुझे प्राप्त हो। हे देवों, ओज रूप यह पर्णमणि मुझे अपने तेज से तेजस्वी बनाए। अगला श्लोक है, मयि क्षत्रम पर्णमणि मयि धारयतादरयिं अहम राष्ट्रस्याभिवर्गे निजो भूयासमुत्तमः। अर्थात हे पलाश से निर्मित पर्णमणि, मुझ मणि धारणकर्ता को बल एवं धन प्रदान करो। तुम्हें धारण करने के कारण मैं अपने राज्य को स्वाधीन करने में किसी की सहायता न लेने से सर्वोत्तम बनूं। अगला श्लोक है, यम निदधुर्वनस्पतो गुह्यम देवाः प्रियं मणिं तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे। अर्थात इंद्र आदि देवों ने मनचाहा फल देने के कारण प्रिय इस मणि को पलाश वृक्ष में गोपनीय रूप से छिपा कर रखा था। देवगण मेरी आयु वृद्धि करें और भरण पोषण के निमित्त मुझे वह पर्णमणि प्रदान करें। अगला श्लोक है, सोमस्य पर्णः सह उग्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट तं प्रियासं बहुरोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। अर्थात दूसरों को पराजित करने की शक्ति देने वाली सोममणि मुझे प्राप्त हो। इंद्र द्वारा दी हुई और वरुण द्वारा अनुमत उस प्रिय मणि को मैं 100 वर्ष की दीर्घ आयु पाने के लिए धारण करूं। अगला श्लोक है, मारुक्षत पर्णमणिर्मह्या अरिष्टतात ये यथाह मुत्तरो असान्यर्यम्ण उत्संविदः। अर्थात यह पर्णमणि मेरा कल्याण करने के लिए मुझे चिरकाल तक प्राप्त हो। यह मणि धारण करके मैं अर्यमा की कृपा से शत्रुनाश में समर्थ, अधिक बली एवं उत्तम बन जाऊं। अगला श्लोक है, ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिण उपस्तीन पर्णमह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान्। अर्थात हे पर्णमणि, तुम सभी मछली पकड़ने वाले, रथकार अर्थात बढ़ई, लुहार और बुद्धिजीवी जनों को मेरी सेवा करने के लिए मेरे चारों ओर उपस्थित करो। अगला श्लोक है, ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये
उपस्तीन पर्ण मह्यम त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान्। अर्थात, हे पर्णमणि, जो राजगण, राजा बनाने में समर्थ सचिवगण, रथ हाँकने वाले सूत और गांव के मुखिया हैं, उन सबको तू मेरी सेवा करने के लिए मेरे चारों ओर उपस्थित कर। अगला श्लोक है, पर्णो असि तनूपानः सयो निर्वीरो वीरेण मया संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वामणे। अर्थात, हे पर्णमणि, सोमलता के पत्तों से निर्मित होने के कारण तुम देह की रक्षा करने वाली हो। तुम शक्तिशालिनी और मुझ वीर के समान जन्म वाली हो। सूर्य के समान तेजस्विनी तुझ पर्णमणि को मैं तेज प्राप्ति के लिए बांधना चाहता हूँ। इस प्रकार 5वें सूक्त में कुल 8 श्लोक हैं। छठा सूक्त, जिसके देवता अश्वत्थ हैं, श्लोक है, पुमान पुंसः परिजातो अश्वत्थः खदिरादधि सहन्तु शत्रून् माम कानयानहं द्वेष्मि ये च माम। अर्थात, अत्यंत शक्ति संपन्न वृक्ष पीपल से तथा गायत्री के सार से उत्पन्न सहयोग से निर्मित अश्वत्थ मणि धारण करने पर मेरे उन शत्रुओं का विनाश करें जिनसे मैं द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करते हैं। अगला श्लोक है, तानश्वत्थ निःसृणीः शत्रून् वैवाददोधतः इन्द्रेण वृत्रघ्नामेदि मित्रेर्वर्णेन च। अर्थात, हे खदिर वृक्ष में उत्पन्न पीपल से निर्मित अश्वत्थ मणि, तू मेरे शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश कर दे। वृत्र का नाश करने वाले इंद्र और वरुण के साथ तेरी मित्रता है। अगला श्लोक है, यथाश्वत्थ निरभन अंतर्महत्यर्णवे एवातानत् सर्वान् निर्भङ्गधि यानहं द्वेष्मि ये च माम। अर्थात, हे मणि के उपादान कारण अश्वत्थ, तुम जिस प्रकार खदिर वृक्ष के कोटर को भेद कर उत्पन्न हुए हो, उसी प्रकार मेरे सभी शत्रुओं का विनाश कर दो। अगला श्लोक है, यह सहमानश्चरसि सासहान इव ऋषभः तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान् सहिष्यामहि। अर्थात, पीपल उसी प्रकार दूसरे वृक्षों को पराजित करता हुआ बढ़ता है जिस प्रकार बैल अपने दर्प से अन्य पशुओं को पराजित करता है। हे पीपल, तुमसे निर्मित मणि को धारण करने वाले हम शत्रुओं का नाश करें। अगला श्लोक है, सिनात्वेनान्निरतिर्मृत्योः पाशैर्मुख्यैः अश्वत्थ शत्रु माम कानयानहं द्वेष्मि ये च माम। अर्थात, हे अश्वत्थ, पाप की देवी मृत्यु के न छूटने वाले फंदों से मेरे उन शत्रुओं को बांधो जिनसे मैं द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करते हैं। अगला श्लोक है, यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोहन् कृणुषे अधरान् एवामे शत्रोर्मूर्धानं विश्वगभिन्धि सहस्वच। अर्थात, हे अश्वत्थ, जिस प्रकार तुम सभी वनस्पतियों अर्थात वृक्षों के नीचे छोड़ते हुए ऊपर उठते हो, उसी प्रकार मेरे शत्रुओं के शीशों को सभी ओर से कुचलो और उनका विनाश कर दो। अगला श्लोक है, ते अधरांचः प्रप्लवन्तां छिन्नानौरिव बन्धनात् न वै बाध प्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्। अर्थात,
तट के वृक्षों से रस्सी के सहारे बंधी हुई नाव खुलने के बाद जिस प्रकार किनारे को प्राप्त न करके नदी की धारा के साथ नीचे की ओर बहती जाती है, उसी प्रकार मेरे शत्रु नीचे को मुंह करके नदी के प्रवाह में बहें, क्योंकि खदिर के वृक्ष में उत्पन्न पीपल के प्रभाव में आए हुए शत्रुओं का उद्धार नहीं होता। अगला श्लोक है, प्रेणाननुदे मनसा प्रचित्तेनोत ब्रह्मणा प्रेणान वृक्षस्य शाखयाश्वत्थस्य नुदामहे। अर्थात मैं दृढ़ मानसिक शक्ति और गंध के प्रभाव द्वारा अपने शत्रुओं का उच्चाटन करता हूँ। मैं मंत्रों से प्रभावित पीपल वृक्ष की शाखा के द्वारा शत्रुओं का विनाश करता हूँ। इस प्रकार 6वें सूक्त में भी कुल 8 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 7 और उसके आगे कुछ सूक्तों को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।